सभी बंधु बांधवों, सभी भक्तगणों को विनोद तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। भक्तगणों, जैसा आप जानते हैं कि सनातन धर्म में एकादशी को विशेष मंगलकारी माना गया है। और जैसा आप जानते होंगे कि साल में 24 एकादशी की तिथियां पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं उत्पन्ना एकादशी के बारे में, जो वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी का व्रत पड़ता है। ज्योतिष पंचांग के अनुसार 15 नवंबर को देर रात 12:49 पर अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। वहीं 16 नवंबर को देर रात 2:38 पर मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का अंत होगा। ऐसे में उदया तिथि को आधार मानते हुए उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर को ही मनाई जा रही है। उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने से मन में चंचलता समाप्त होती है और धन आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को रखने से संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने मुरमुरा नामक राक्षस का वध किया था और उसी खुशी में उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। आइए इसका महात्म्य क्या है वो समझते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, यह बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और बहुत भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि और सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और वे बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सभी देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोगों के स्वामी, भक्तों का दुख नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों का दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख सभी हाथ जोड़ उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस प्रकार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। आप सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी कृपा रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने आप सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब आप मुझसे कहिए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसे महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी भी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैरुत
आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान कर दिया। उसी समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर के दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता था। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि योग निद्रा की गोद से उठे तो सभी बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन ही हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से हमेशा पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री राधे राधे।